दोस्तों, आज हम बात करेंगे 40 मुक्तों की। गुरुजी जब अनंतपुर साहब को त्याग देते हैं, उसके बाद सरसा नदी पार करते हैं। सरसा नदी को पार करने के बाद गुरुजी चमकौर की गढ़ी में दो साहिबजादे शहीद हो जाते हैं। दो साहिबजादे सरहंद की अंदर शहीद हो जाते हैं। माता गुजरी जी शहीद हो जाते हैं। गुरुजी चमकौर के बाद माछीवाड़े जाते हैं। माछीवाड़े के बाद वो दीना कांगड़ जाते हैं। दीना कांगड़ में गुरुजी में भाई देसा जी के चुबारे में बैठ के, चुबारा मतलब ऊपरले छत के ऊपर जो कमरा बना होता है उसमें बैठ के औरंगजेब को जफरनामा लिखते हैं। दूसरी तरफ माझा जो एरिया है पंजाब का, उसके अंदर एक बहुत बड़ी हलचल हो रही होती है। आप सब माई भागो को तो जानते ही हैं, बहुत अच्छे परिवार में से थे। माई भागो के भाई का नाम चौधरी भाग सिंह था। भाग सिंह कई गांव का मालिक था, यानी कि 24-25 गांव की उसके पास चौधर थी। वो उसकी मुगल दरबार में भी अच्छी पहुंच थी। लेकिन जब माई भागो के ससुर के भोग के ऊपर सब वहाँ पे सिख बाजे के इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे सबको मालूम चलता है कि गुरुजी के साथ तो बहुत बुरी हुई है। वहाँ पे वो एक मता पकाते हैं कि हम चलो गुरुजी की हम मदद करते हैं। ये सब इकट्ठे होकर दीना कांगड़ की तरफ चल पड़ते हैं जी। वो चौहाल के एरिया की रहने वाली थी। चौहाल के और पट्टी के 40 सिख इकट्ठे हो गए। उसके अंदर माई भागो का भाई भाग सिंह, छोटा भाई दिलबाग सिंह, माई भागो का पति निधान सिंह, उसका भाई सुल्तान सिंह, एक भाई राय सिंह जी भी थे। राय सिंह जी मनी सिंह जी के चचेरे भाई थे जी, भाई मनी सिंह जी के। और भाई मनी सिंह जी का भतीजा महा सिंह जी भी थे। ये मिलके गुरुजी को मिलने के लिए चल पड़ते हैं दीना कांगड़ की तरफ। जब ये दीना कांगड़ पहुंचते हैं तब इन्हें मालूम चलता है गुरुजी शतराने की ढाब की तरफ चले गए हैं। तो ये वहाँ उनको मिलने के लिए चल पड़ते हैं। रास्ते में गांव पड़ता है गम्मेआना गाँव, वहाँ पे गुरुजी इनको मिल जाते हैं। तो ये सारे पहले तो गुरुजी के पाँव पड़ते हैं, फिर अफसोस ज़ाहिर करते हैं, फिर सारे बातें करने लग जाते हैं। इतने में माई भागो का भाई जो भाग सिंह था, चौधरी भाग सिंह, वो गुरुजी को बोलता है, गुरुजी आप हमारे गुरु हो, देखो आप कैसे भटक रहे हो। मेरी लाहौर दरबार में भी बहुत जान पहचान है, क्योंकि बहुत पहुंच वाला आदमी था। वहाँ से बोल के हम दिल्ली में भी बात कर लेंगे, औरंगजेब से भी बात हो जाती है हमारी। तो आप ऐसे ना करो, हम बैठ के समझौता कर लेते हैं। गुरुजी चुपचाप शांत रहते हैं, शांत मुद्रा में रहते हैं। गुरुजी ने तो पहले अपने सिखों को बोल दिया भी तगड़े रहो, कोई घबराने की लोड़ नहीं है। गुरुजी डोल थे, वो हिले भी नहीं थे। उन्होंने कहा कोई चिंता वाली बात नहीं है। बताते हैं जी कि चौधरी भाग सिंह ना कुछ ज़्यादा ही चौधर मारने लग गया और बोलने लगा, जी गुरुजी क्या जी आप भी, कि आपकी वजह से मुसलमान मुगल हमको भी तंग करते हैं। तो क्या बात है। गुरुजी पहले तो शांत रहते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। फिर जब आंखें खोलते हैं ना, उनका चेहरा देखने लायक था बोलते। फिर वो बोलते हैं भी अब तुम समझौता कराने वाले आ गए। जब गुरु अर्जुन देव जी की वहाँ पे लाहौर के अंदर उनको शहीद किया गया, तब तुम समझौता कराने वाले कहाँ थे। जब गुरु हरगोबिंद जी को लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर किया गया, तब तुम लोग कहाँ थे। जब मेरे पिताजी को दिल्ली के अंदर चांदनी चौक में शहीद किया गया, जब तुम कहाँ थे समझौता कराने वाले लोग। जब अनंतपुर साहब में 7-8 महीने 10 लाख फौज ने घेरा डाल के रखा, जब तुम कहाँ थे सब लोग। आज तुम समझौता कराने आ गए हो। तो भाग सिंह बड़े तैश में था, उसको चौधर का भी होता ना, उसके पीछे बड़ी जनता लग के आई थी पीछे। बोला गुरुजी अगर आपने नहीं मानना तो फिर हम आपके सिख नहीं है जी। गुरुजी ने बोला भी लिख के दे दो फिर तुम मेरे को। फिर भाग सिंह वहाँ लिख के देता है कि आज के बाद ना तो आप हमारे गुरु हो, ना हम आपके सिख हैं जी। और नीचे में अपने साइन करता है भाग सिंह, उसका भाई दिलबाग सिंह साइन करता है, भाई दरबारा सिंह होते हैं वो इसमें साइन करते हैं, एक करबरा सिंह जी होते हैं वो इस के ऊपर साइन करते हैं। ना तो महा सिंह जी ना ही राय सिंह जी, इनमें से कोई भी बाकी और कोई सिख इसके ऊपर साइन नहीं करता है।
ये करने के बाद गुरुजी उसको अपने कमर कसे में रख लेते हैं, ये सारे चले जाते हैं। जब 1-2 मीले चाहते हैं तो ये आपस में करने तो गुरुजी की सेवा के लिए आए होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ बात करते हैं, भी हम किस काम के लिए आए थे। तो माई भागो बोलती है लानत है, अपने भाइयों को बोलती है लानत है, गुरु इतनी मुसीबत में है और तुम क्या हरकतें करके आ रहे हो, हम किस काम के लिए आए थे। बाकी जो लोग साथ आए थे वो भी बोलने लगे, हम तो जिस काम के लिए आए थे कि गुरु के साथ खड़े होएंगे, कीर्तन करेंगे, गुरु के साथ साथ चलेंगे, ये हमने क्या कर दिया। और उसको बोलने लगे जी अपने चौधरी को, चौधरी साहब ये गलत बात करा दिया आपने हमारे से, तो हमने तो ये सोचा नहीं था, हम तो करने नहीं आए थे, हम तो गुरु के साथ खड़े होने आए थे। सोचते ही फिर सब लोग वो एक मत्ता पकाते हैं जी कि चलो वापस गुरु के पास चलो जी, ऐसे बात नहीं बनेगी। जब वो वापस आ रहे होते हैं तो देखते हैं कि सरहंद की तरफ से वजीद खान जो था वो फौजें लेकर गुरुजी को ढूंढता हुआ घूम रहा था। इन्होंने उसको पजल करने के लिए उसको एक ना अपना तंबू टाइप बना लेते हैं, वहाँ पे लोग उसका ध्यान भटकाने के लिए कि वो उसका ध्यान सोचे कि गुरुजी यहाँ पे रुके हुए तंबू के अंदर। तो जब वो उधर की तरफ आते हैं तो ये सारे उन पे आक्रमण कर देते हैं। जब आक्रमण कर देते हैं तो गुरुजी भी एक टिब्बी के ऊपर खड़े होके ये सारा नज़ारा देख रहे थे, वो वहाँ से उसके तीर चला रहे थे। बहुत घमासान लड़ाई होती है जी। वजीद खान अपने सैनिकों को लेकर पीछे हट जाता है। तो जब गुरुजी सबके पास आते हैं तो काफ़ी इसमें से शहीद हो चुके होते हैं और बाकी बुरे मरने के शहीद होने के हालात में होते हैं। गुरुजी सबके पास जाते हैं, सबको सिर अपनी गोदी में रखते हैं, मुंह साफ करते हैं और किसी को बोलते तू तो मेरा 50,000 सिख है, तू तो मेरा 10,000 सिख है, तू तो मेरा 5 करते करते फिर भाई महासिंह जी के पास पहुंच जाते हैं। महासिंह जी का जब सिर अपने गोदी में रखते हैं, कहते हैं महासिंह जी आप तो बहुत बहादुर हो। महासिंह जी बोलते हैं नहीं गुरुजी, पहले वो दावा जिस पे हमने दस्तखत किए थे ना हमारे बंधु ने, वो फाड़ो जी। गुरुजी अपने कमर कसे से उसको निकालते हैं और उसको फाड़ने लगते हैं। तो महासिंह जी बोलते हैं इसको इतना बारीक करके फाड़ना कि दोबारा जुड़ ना सके। तो महाराज जी ऐसे ही करते हैं गुरुजी। उसके बाद एक गांठ मार देते हैं, जहाँ पे वो गांठ मारी थी वहाँ गुरुद्वारा गांठ साहब बना हुआ है। जहाँ पे वो तंबू लगाया था वहाँ पे गुरुद्वारा तंबू साहब है। और जहाँ पे गुरुजी टिब्बी पे खड़े होके ये सारा युद्ध देख रहे थे वहाँ पे गुरुद्वारा टिब्बी साहब है। ये लोग कहते हैं जी कि बेदावा आनंदपुर साहब की धरती पे लिखा गया। ये 40 सिख गुरुजी को आनंदपुर साहब में छोड़ के आए थे, ऐसा नहीं है जी। आनंदपुर साहब में गुरुजी को किसी सिख ने भी नहीं छोड़ा था, ये बेदावा यहीं पे लिखा गया था। और इस जगह को मुक्तसर साहब बोला जाता है। श्री मुक्तसर साहब के अंदर ही ये तीनों गुरुद्वारे हैं। शुक्रिया दोस्तों, मेहरबानी, फिर मिलेंगे। कोई गलती होगी हो तो क्षमा करना जी।